अखिलेश जायसवाल की खास रिपोर्ट मरीधाम पर हनुमान निषाद के नेतृत्व में आयोजित हुआ। पीडीए चौपाल बीजेपी निषादों को आपस में लड़ने के लिए उकसा रही है, किंतु अब निषाद सत्ता में भागीदारी के लिए लड़ेगा। शिक्षक श्यामलाल निषाद अलम हुआ। आज दिनांक 15 अगस्त 2026 को 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के अभियान के अनुक्रम में श्रद्धेय हनुमान निषाद के नेतृत्व और श्रद्धेय रामजीत निषाद के संरक्षण में मरीधाम में पीडीए चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में बतौर मुख्य अतिथि लम्भुआ विधानसभा के भावी प्रत्याशी शिक्षक श्यामलाल निषाद गुरुजी ने कहा कि बीजेपी अपने चमचों और पालतू तीतरों के माध्यम से निषादों को आपस में लड़ने के लिए उकसा रही है, किंतु अब निषाद आपस में नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी के लिए लड़ेगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने तन मन धन से सहयोग कर शिक्षक श्यामलाल निषाद को विधायक बनाने का संकल्प लिया। राजतंत्र में अंतर है। राजतंत्र में गोली बंदूक से होता था राजा का चयन। राजा हमेशा गोली बंदूक के साए में रहता था। क्यों? क्योंकि उसको हमेशा डर रहता था कि पता नहीं कब किधर से अटैक हो जाए दुश्मन का, और हमेशा सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहती थी। और सत्ता का परिवर्तन या तो वंशानुगत होता था या तो युद्ध से होता था, और इस व्यवस्था को अच्छा नहीं माना गया। गोली बंदूक की व्यवस्था को, आतंक और भय की व्यवस्था को अच्छा नहीं माना गया। खोज की गई कि और अच्छी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हर क्षेत्र में खोज किया गया। हमारे पुरखे बैलगाड़ी चलते थे, आज जो है बढ़िया कार से चल रहे हैं। तो जो भी खराब व्यवस्था थी उसको परिवर्तन किया गया, उसको चेंज करके और बेहतर व्यवस्था की गई। तो राजतंत्र को अच्छी व्यवस्था नहीं मानी गई, गोली बंदूक की व्यवस्था को अच्छी व्यवस्था नहीं मानी गई। बाहुबली ही राजा बनेगा अच्छा नहीं माना गया, गोली बंदूक से ही राजा का चयन होगा अच्छा नहीं माना गया। इसलिए लोकतंत्र का डेवलप किया गया, और आज दुनिया में लोकतंत्र से अच्छी व्यवस्था, लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था की खोज होना अभी बाकी है। मतलब कि लोकतंत्र से अच्छी शासन व्यवस्था खोज नहीं हुई अभी तक। और इस लोकतंत्र में देश भारत के अंदर अगर लोकतंत्र में भी गोली बंदूक की जरूरत पड़े, लोकतंत्र में भी डर भय की जरूरत पड़े, लोकतंत्र में भी चुनाव हथियारों के दम पे लड़े जाए, गोली बंदूक से लड़े जाए, बिना पैसे के। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साधारण आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, पैसे वाला आदमी चुनाव लड़ सकता है। बीजेपी के लोग, बीजेपी के चमचे, बीजेपी से मिले हुए लोग ये बात कह रहे हैं कि साधारण आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता। वो डर पैदा कर रहे हैं कि भौकाल वाला आदमी चुनाव लड़ सकता है, गोली बंदूक वाला चुनाव लड़ सकता है, पैसे वाला लड़ सकता है। इसके पीछे मकसद है कि जो हमारे बैकवर्ड एससी, जो पिछड़े लोग हैं, भाई किए साहस करे चुनाव लड़ेंगे। तो मतलब ये एक तरह से लोकतंत्र को ये दहशत में पैदा कर रहे हैं, दहशत में डाल दिए कि लोकतंत्र में आप चुनाव नहीं लड़ सकते। अब बताइए कि लोकतंत्र की में जो योग्यता निर्धारित की गई चुनाव लड़ने की विधायक की, वो भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, पागल दिवालिया ना हो। अब इतना सब योग्यता पूरी कर रहे हैं, जितने लोग बैठे हमको लग रहा है सभी लगभग पूरी कर रहे हैं। छोड़ दीजिए इनको तो, लेकिन क्यों लड़ सके चुनाव? काबे अहमद बा वो क्या कहेंगे कि पैसा कहां बा। तो मतलब लोकतंत्र को ये राजतंत्र की तरफ ले जा रहे हैं, क्योंकि वही है, क्योंकि लोकतंत्र में हर कोई चुनाव जब लड़ेगा तो भाई वोट तो आपके पास है, वोट आपके पास खूब है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है। बीजेपी के लोग पूरी तरह समझ चुके हैं कि श्यामलाल को रोक पाना अब मुश्किल है, क्योंकि जितने निषाद सम्मेलन हो रहे हैं, जितनी चौपाल हो रही हैं, वो संदेश जा रहे हैं कि निषाद जाग चुका है, अति पिछड़ी जातियां जाग चुकी हैं। जो पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, जो निषाद बीजेपी के बेसोर थे, वो बीजेपी का साथ छोड़ करके श्यामलाल के साथ चले गए हैं, समाजवादी में चले गए। अब तो बीजेपी परेशान है, बीजेपी परेशान है। अब बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं
कि अब आपस में ही झगड़ा लगवा रहे हैं। मुझे अभी जानकारी मिली है 2-3 दिन पहले कि बीजेपी का जो यहाँ कोर कमेटी है, जो थिंक टैंक है उनका, वो ये कर रहा है कि निषादों में 3-4 निषाद तैयार करिए चुनाव लड़ने के लिए, डमी कैंडिडेट। मतलब पूरे लभुआ विधानसभा में 3-4 निषाद लड़ा दीजिए पैसा दे करके, और निषाद का वोट काट लेंगे तो श्यामलाल कमजोर हो जाएंगे। समझिए बात। 3-4। और दूसरा चीज है, गांव गांव निषादों में मारपीट करवा दीजिए। उनको तरीका बताया गया कि अगर श्यामलाल को पछाड़ना है तो पहला तो यह है कि 3-4 कैंडिडेट निषाद लड़ा दिया जाए। मतलब सब कुछ पर्चा खरीदेगी भाजपा के लोग, सब कुछ करा करके निषाद लड़ा देंगे। दूसरा है कि गांव गांव निषादों मारपीट करा दी जाए। तीसरा तरीका है कि निषाद नेताओं को, हमेशा जिनको कभी नहीं पूछा गया, जिनसे हमेशा दरी बिछवाई गई, हमेशा बहुत दूर बैठाया गया, उन निषादों को थोड़ा सा पुचकार करके, वही क्या तीतर वाली कहानी कि उनको थोड़ा सा झाड़ पहुंच के उनको आगे किया जा रहा है कि श्यामलाल को आप गरियाओ खूब, श्यामलाल खिलाफ को उल्टा पुल्टा बोलो, जाओ समाज में श्यामलाल खिलाफ बोलो कि श्यामलाल बहुत ऐसे है वैसे हैं, तो तुमको जो है कुछ इनाम दिया जाएगा। मतलब उनको लालच दी जा रही है कि तुम जाओ, श्यामलाल इतना